पीएम मोदी 16 जनवरी को कोविन ऐप लॉन्च करके देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। वैक्सीनेशन के दौरान सावधानी बरती जाएगी। भारत सरकार के मंत्री और सांसद क्षेत्र में रहेंगे मौजूद। चुनाव की तर्ज पर होगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। आदर्श बूथ की तरह वैक्सीन सेंटर करेंगे काम। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 65 लाख वैक्सीन की डोज खरीदी। राज्यों के साथ भेदभाव की खबर को हेल्थ मिनिस्टर ने नकारा। अलग अलग शहरों में वैक्सीन को पहुंचाना जारी। वैक्सीन कोल्ड चेन सेंटर्स तक पहुंच रही है। दोनों वैक्सीन बिना शक पूरी तरह सुरक्षित। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर आईसीएमआर का बयान। हैदराबाद से निकली भारत बायोटेक वैक्सीन की पहली खेप। फ्लाइट से 10 शहरों में पहुंची कोवैक्सीन। हैदराबाद से दिल्ली पहुंची भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोल्ड चेन पॉइंट्स तक पहुंचाया गया। राजकोट पहुंची कोविशील्ड की 77,000 डोजेस। वैक्सीन का तिलक और फूलों से हुआ स्वागत। मेघालय पहुंची कोविशील्ड की 35,000 डोज। राज्य में 11 जगहों पर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से 90% से ज्यादा वैक्सीन डिस्पैच। कल तक पूरी हो जाएगी बाकी की सप्लाई। दिल्ली पुलिस के 80,000 से ज्यादा जवानों को दी जाएगी वैक्सीन। 50 साल की उम्र वालों को प्राथमिकता। केजरीवाल का बयान, केंद्र ने मुफ्त वैक्सीन नहीं दी तो दिल्ली सरकार लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाएगी। योगी सरकार की चेतावनी, वैक्सीनेशन में नियम टूटे तो होगी सख्त कार्रवाई। पंजाब में 1,60,000 हेल्पलाइन वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। 2 लाख से ज्यादा डोज पहुंची। छत्तीसगढ़ के सीएम ने वैक्सीनेशन प्लान पर उठाए सवाल। कहा 3 करोड़ लोगों को मुफ्त टीके तो बाकी 132 करोड़ लोगों का क्या होगा। 17 जनवरी को होने वाला पोलियो टीकाकरण दिवस कल। स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला। भारत में कोरोना की रफ्तार में गिरावट जारी। 24 घंटे में 15,968 नए केस सामने आए। देश में अब तक कोरोना के 18 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को आदेश, 31 जनवरी तक देश में आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू करने पर फैसला लें। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,000 नए केस, 65,000 एक्टिव केस। आज से केरल में सिनेमा हॉल खुले। 50% दर्शकों को बैठने की इजाजत। 18 जनवरी से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की होगी क्लास। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर हितेश गुप्ता के परिवार को दी 1 करोड़ की मदद। कोविड ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण धीमा हुआ। 24 घंटे में 487 नए मामले सामने आए। कोलकाता मेट्रो में अब नहीं लगेगा ई पास। 18 जनवरी से बढ़ेंगे फेरे। पूरी दुनिया में 9 करोड़ 21 लाख से ज्यादा केस। अब तक 19,72,902 लोगों की मौत। जॉर्डन में लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू। पहले चरण में 20% आबादी को टीका लगाने का टारगेट। लोहड़ी पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने कृषि कानूनों की फोटोकॉपी जलाई। बर्बादी वाला कानून बताया। दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर भी कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाई गई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने लोहड़ी मनाई। कृषि कानून की प्रतियों को आग के हवाले किया। किसान नेताओं का ऐलान, 18 जनवरी को पूरे देश में महिलाएं बाजारों, एसडीएम दफ्तरों, जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करेंगी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, आंदोलन में कोई देश विरोधी बातें कर रहा है तो सरकार उसे फौरन गिरफ्तार करे। राकेश टिकैत की चुनौती, सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बैन किया। हम दिल्ली की सड़क पर चलाकर दिखाएंगे। बीजेपी ने कहा पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार, दूसरा पक्ष भी स्वीकार करे। संबित पात्रा ने कहा किसान कोर्ट के बताए रास्ते पर चले। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ किसानों का हित चाहते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा 60 से ज्यादा किसानों की शहादत से सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ने जंतर मंतर पर कृषि कानूनों की कॉपी जलाई। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया का निशाना। कहा पीएम मोदी को किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं देती। फसल बीमा योजना के 5 साल पूरा होने पर लाभार्थी किसानों को पीएम ने दी बधाई। कहा करोड़ों किसानों को हुआ फायदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बोले नरेंद्र तोमर, सरकार का ध्यान फसल के प्रबंधन पर। वर्धमान में कृषि कानून के खिलाफ जमीयत के प्रदर्शन के दौरान लंबा जाम। मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने अपने समर्थकों पर लाठी भांजी। जमीयत की रैली में कोरोना वैक्सीन ले जा रही वैन फंसी। 25 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ा। बंगाल चुनाव पर तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस लेफ्ट को ऑफर। सौगत राय बोले बीजेपी विरोधी है तो टीएमसी का साथ दें। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का निशाना। कहा अफवाह तूफान के लिए केंद्र के 1,000 करोड़ रुपए खा गई टीएमसी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया। रैली के दौरान मांगी अधिक सुरक्षा। पटना में इंडिगो के मैनेजर मर्डर केस में एसआईटी जांच। नीतीश कुमार बोले रुपेश कुमार के हत्यारों की फौरन गिरफ्तारी हो। इंडिगो के मैनेजर की हत्या पर बिहार में गरमाई सियासत। तेजस्वी बोले महाजंगल राज का महाराजा इस्तीफा दो। तेजस्वी ने कहा नीतीश जी से अब बिहार नहीं संभल रहा, होम मिनिस्टर किसी और को दे दो। बिहार के मधुबनी में 15 साल की मूक बधिर लड़की से गैंगरेप, 3 लोग गिरफ्तार। येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार, 7 नए मंत्रियों ने ली शपथ। 14 जनवरी को एक दिन के दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वायुसेना को मिलेंगे स्वदेशी फाइटर जेट तेजस। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 48,000 करोड़ के डिफेंस डील को दी मंजूरी। सबसे बड़ी स्वदेशी डिफेंस डील पर बोले राजनाथ सिंह, आत्मनिर्भर भारत के लिए गेम चेंजर होगा। तेजस के प्रोडक्शन को हरी झंडी देने पर डीआरडीओ चीफ खुश। कहा 3 दशक की मेहनत रंग लाई। सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने बनाई बुलेट प्रूफ जैकेट। शक्ति पुरुष और महिला सैनिक दोनों पहन सकते हैं। भारत ने बनाई पहली देसी मशीन पिस्टल। एएसएमआई, डीआरडीओ और सेना ने मिलकर निर्माण किया। डिफेंस फोर्सेज में 9mm पिस्टल के बदले इस्तेमाल का ऑफर। 100 मीटर की रेंज से कर सकती है फायरिंग। बॉर्डर पर निगरानी के लिए भारतीय सेना स्विच ड्रोन खरीदेगी।
4,500 मीटर की ऊंचाई से नजर रखने की क्षमता। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ को मिली आतंकियों की सुरंग। 150 मीटर लंबी थी सुरंग। इंजीनियरिंग मानकों के हिसाब से बनाई गई थी ये टनल। पाकिस्तान सुरंग से आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता था। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, कोई घायल नहीं। 2 दिन के दौरे पर काबुल पहुंचे एनएसए अजीत डोवल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। यूरोपियन संसद के अध्यक्ष के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की वर्चुअल बैठक। कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज पर चर्चा हुई। भगौड़े विजय माल्या को यूके की हाईकोर्ट से झटका। भारतीय बैंकों की किंगफिशर को दिवालिया घोषित करने की याचिका के खिलाफ अपील की इजाजत नहीं दी। टीएमसी के पूर्व सांसद केडी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। पोंजी स्कीम में 1900 करोड़ के घोटाले का आरोप। ओडिशा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस। मां ने की है सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 20 हुई। एसपी और डीएम हटाए गए। राजस्थान के भरतपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। जयपुर में 2 अधिकारी एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़े। रंगे हाथों घूस लेते हुए दबोचा। 38 लाख की ठगी करने वाला बिल्डर जयपुर में गिरफ्तार। पूरा पैसा लेने के बाद भी लोगों को जमीन न देने का आरोप। उत्तर प्रदेश में घुमक्कड़ अपराधियों के ठहरने की जगहों पर चेकिंग अभियान चलाने के आदेश। यूपी में 2 धर्म के जोड़ों का कोर्ट में शादी करना आसान हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने तक नोटिस बोर्ड पर पते के साथ फोटो लगाने की अनिवार्यता खत्म की। अवैध निर्माण को लेकर सोनू सूद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पीएमसी ने नियम तोड़ने का लगाया है आरोप। शरद पवार से मिले सोनू सूद। होटल में अवैध निर्माण में बीएमसी ने भेजा था नोटिस। भोपाल में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह का विवादित बयान। कहा 15 साल में लड़कियां मां बनने लायक हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में एमफिल की पढ़ाई खत्म। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा राज्य में कई नई यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुले। कोलकाता के बाग बाजार में एक कॉलोनी में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर की डल झील पूरी तरह जमी, पारा -7.8 डिग्री तक पहुंचा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की श्रीनगर दिल्ली की एक फ्लाइट रोकी गई। बर्फ से भरे टैक्सीवे के संपर्क में आया था प्लेन। एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा। गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में एयर क्वालिटी वेरी पुअर दर्ज की गई। देश में बर्ड फ्लू 10 राज्यों तक फैला। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और झारखंड के 4 जिलों में आज आए नए केस। महाराष्ट्र में आज 238 पक्षियों की मौत, सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे गए। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुर्गों की खरीद बिक्री पर लगाया बैन। पैकेजिंग भी नहीं हो सकेगी। दिल्ली के होटल और रेस्टोरेंट में सभी मुर्गों के मीट और अंडों पर लगा प्रतिबंध। झुग्गियों में मुर्गों की अवैध मंडियों पर नजर रखेगा एनडीएमसी। स्पेशल सर्विलांस टीम बनाई गई। उत्तर प्रदेश के जालौन में 5 पक्षियों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर कौवे। नमूनों को लैब में भेजा गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बर्ड फ्लू के संक्रमण में तेजी। मध्य प्रदेश के 18 और राजस्थान के 13 जिलों में फैला इन्फेक्शन। उत्तराखंड के देहरादून और कोटद्वार में बर्ड फ्लू की पुष्टि। दोनों जगह हाई अलर्ट जारी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ट्रंप को हटाने के प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। डेमोक्रेटिक पार्टी की हाउस में बहुमत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब 1 सप्ताह के लिए यूट्यूब ने भी लगाया बैन। हिंसा फैलने की चिंता जताई। यूरोपियन यूनियन कोर्ट से फेसबुक को बड़ा झटका। प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन किया तो सदस्य देश कार्रवाई कर सकते हैं। हाफिज सईद के 2 करीबियों पर गिरी गाज। कोर्ट ने 15 साल कैद की सजा सुनाई। श्रीलंका की कोर्ट ने 26 भारतीय मछुआरों को छोड़ने के दिए आदेश। मछुआरों पर श्रीलंका की नेवी ने पकड़ा था। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार टेस्ला की भारत में एंट्री। बेंगलुरु में बनेगी इलेक्ट्रिक कारें। 108 रुपए टूटा सोना। 10 ग्राम सोने की कीमत 48,877 रुपए। चांदी में चमक बरकरार। 1 किलो चांदी की कीमत 144 रुपए बढ़कर 65,351 रुपए हुई। 10 पैसे कमजोर हुआ रुपया। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 73 रुपए 15 पैसे। और सेंसेक्स में मामूली गिरावट 24.79 पॉइंट्स गिरकर 49,492 पर बंद हुआ।